मुद्दा वही है जो पिछली बार होर्डिंग और पोस्टरों में लगा हुआ था, गुंडा राज और भ्रष्टाचार की समाप्ति। नहीं, गुंडा राज तो कायम हो गया इस सरकार में। एक भी एजेंडे पे इन्होंने काम नहीं किया। बेरोजगारी चरम पे है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है। जो योजनाएं हमारी सरकार लाई है, इसके पहले कोई भी सरकार इस तरह की योजना में विकास के नाम पर कुछ नहीं है। फतेहपुर विधानसभा की एक खासियत है, यानी कि यहाँ पर इस समय 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 की 6 बीजेपी के हाथ में हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि इस बार सेंध लगा देंगी। तो वहीं गुलाबी गैंग भी तैयार है महिलाओं के साथ। बात करने के लिए हमारे साथ सारे लोग हैं और बात करेंगे और पूछेंगे कि किन मुद्दों के साथ इस बार सदर विधायक बीजेपी से विक्रम सिंह जी आप जाएंगे जनता के पास पूछने के लिए और वोट मांगने के लिए। मुद्दा वही है जो पिछली बार होर्डिंग और पोस्टरों में लगा हुआ था, गुंडा राज और भ्रष्टाचार की समाप्ति। वही मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है गुंडा राज ही एक मुद्दा रह गया है? नहीं, गुंडा राज तो कायम हो गया इस सरकार में। जमीनों में कब्जा हो रहा है, फर्जी मुकदमे कायम कराए जा रहे हैं। तो गुंडा राज के खात्मे के लिए तो हम लोग संघर्ष करेंगे, हम लोग इस मुद्दे पर जाएंगे। विपिन जी, आप पूरा जिला देखते हैं, जिले के 6 की 6 सीट बीजेपी के पास हैं। कितना भरोसा है कि सेंध लगा पाएंगे इस बार? इस बार पूरी जनता फतेहपुर की भाजपा से उभी हुई है। एक भी एजेंडे पे इन्होंने काम नहीं किया। बेरोजगारी चरम पे है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है। और हम पूरी 6 सीट जीतने का काम करेंगे। भरोसा है इनको अपनी जीत का? आप क्या कहते हैं? देखिए, भरोसा नहीं होगा तो पार्टियां ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन 2017 में, 2014 में, 2019 में इनके पास यदि जीतने की हैसियत और ताकत होती तो इन्हें बसपा और कांग्रेस का साथ नहीं लेना पड़ता। साथ तो लेना पड़ेगा। महिलाओं से पूछते हैं आपके लिए क्या होंगे मुद्दे इस बार? हमारे पास तो बहुत बड़ा मुद्दा है महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं के लिए योजनाओं का। जो योजनाएं हमारी सरकार लाई है, इसके पहले कोई भी सरकार इस तरह की योजना में क्या कहते हैं आप? सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर हमारी सरकार काम कर रही है और ये अनवरत आने वाले दिनों में जनता का विश्वास और भरोसा माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी को मिलने वाला है। विपक्ष साजिशें रच रहा है, उसे कामयाब जनता नहीं होने देगी। विपक्ष से पूछ लेते हैं कितना भरोसा है। ये कह रहे हैं कि साजिश रचते हैं आप लोग। हम साजिश नहीं रचते हैं, हम केवल इनकी नाकामी को उजागर करेंगे और ये नाकाम सरकार रही है उत्तर प्रदेश की, इसके खिलाफ ही हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा। एजेंडा क्या है, मुद्दे क्या होंगे आपके इस बार? बेरोजगारी रहेगी मुख्य एजेंडा, कानून व्यवस्था और जो इनके सामने बोलते हैं उनकी मुख्य रहेगा। आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार जनता के? देखिए, सबका साथ सबका विकास ये भाजपा का वो है। मैं यहाँ एडवोकेट हूँ और हमारे यहाँ 26 सवर्ण तबके के सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई और 6 मार्च जिसमें बीसी के एससी का बिल्कुल कोटा साफ कर दिया है। किशोर न्याय बोर्ड में दोनों ब्राह्मण, दोनों समान, और CWC में 3 ब्राह्मण, 1 साहू और 1 मुस्लिम। इस तरह से सबका साथ और सबका विकास कहाँ इनका दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ अपना विकास और छोटी जातें और SC और BC का बिल्कुल पत्ता साफ कर रहे हैं। हेमलता जी, आप तो लड़ रही हैं गुलाबी गैंग के तौर पर, बहुत सारे लोगों के लिए आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं का मुद्दा क्या पिछड़ जाता है या कांग्रेस के साथ? नहीं, महिलाओं का मुद्दा जो है, रही बात जो इन लोगों ने कहा कि विकास के नाम पर कुछ नहीं है और साथ तो सबका ले लिया, लेकिन विकास नहीं, विनाश हुआ है। विनाश इसलिए हुआ है, अभी मैंने रोड में धान लगवाए, इतना रोड खराब थी कि रोड में मैंने धान लगवाए महिलाओं को लेकर के, और उस रोड जब दोबारा रोड बनी तो रोड जब बन रही थी तो कीचड़ में डाल रहे थे, कीचड़ में जो मटेरियल था कीचड़ में डाल रहे थे। फिर मुझे रोड जाम करनी पड़ी कि ये मानक के हिसाब से आप रोड बनवाइए और नहीं तो ये रोड बंद कर दीजिए। हम 2 दिन तक महिलाओं को लिए वहाँ पे बैठे रहे। 2.5 करोड़ का टेंडर पास हुआ था, 10-20 लाख लगा करके उसको लीपा पोती की गई। जब हमारे कहने पर अब वो रोड अच्छे से बन रही है। रोड अच्छे से बन रही है। किसानों के क्या मुद्दे हैं? किसानों के सबसे बड़े मुद्दे तो है कि धान खरीदा जा रहा है, आज की डेट में FCI में खरीदा जा रहा है तो किसान 4 दिन 5 दिन से लाइन लगाए पड़ा हुआ है और सिर्फ 6-7% किसानों की उपज का जो खरीदी जा रहा है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि MSP पे कानून बनाया जाए। कानून बनाया जाए। कानून बिल वापस भी ले लिया गया है, लेकिन अभी कैसे देखते हैं इन मुद्दों को जो आरोप लग रहे हैं, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, कैसे देखते हैं? देखिए, जातिवाद की जहाँ तक बात है तो इन लोगों से पूछिए, सरकार इनकी भी थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज तक ना OBC का कोटा पूरा हुआ है और ना दलितों का कोटा पूरा हुआ है।
वहाँ पर कभी इन्होंने चर्चा की? फतेहपुर की भी चर्चा कर लें, फतेहपुर का जवाब। ये सारा क्या उत्तर प्रदेश से बाहर है फतेहपुर? उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरे फतेहपुर की स्थिति है, और फतेहपुर में जो कुछ हो रहा है वो पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं दिखती हैं। अब दूसरी बात, हमारे बहन जी कह रही थी सड़क की। सड़कें निश्चित तौर पर जब जब ध्यान दिलाया गया है, अच्छी सड़कें बनेंगी और गुणवत्ता वाली बनेंगी। तीसरी चीज़ आपने कही कि एमएसपी पर सरकार ने कोई कानून बनाया ही नहीं था। आज तक वो जो 3 कानून थे उसमें एमएसपी शब्द का कोई वर्णन ही नहीं था। जहाँ तक एक पद पे हम इनके हिसाब से काम नहीं करते हैं, जहाँ एक ही परिवार के सब लोग सब पदों पर बैठ जाएं। हमारे यहाँ जितने भी आप लोगों ने नाम लिए वो सब भिन्न भिन्न परिवारों के लोग हैं, कोई एक परिवार का व्यक्ति नहीं है। तो योग्यता, गुणवत्ता और उसके आधार पर मानक बनाकर हम लोगों ने काम किया। यादव जी, परिवारवाद का आरोप लगता रहा है समाजवादी पर, क्या जवाब है? देखिए, ये आरोप लगाने वाले, अभी एक सूची जारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 10 ऐसे मंत्री, विधायक और सांसद हैं जिनके परिवार के लोग आज सांसद और विधायक मंत्री बने बैठे हैं। तो ये परिवारवाद, धर्मवाद, जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो परिवार की बात करेगी, धर्म की बात करेगी, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। अभी माननीय विधायक जी ने कहा अलीगढ़, आप जनपद की बात नहीं कर रहे हैं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आप जेएनयू की बात नहीं कर रहे हैं, आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं। आप कहने का मतलब ये देश की बात, आप जनपद से आप प्रदेश। बात तो उत्तर प्रदेश की हो रही है ना, और खास तौर से फतेहपुर की हो रही है। क्या है मुद्दे? हम लोगों को जो हम लोग युवा हैं, हम लोगों ने 3 सरकारों को देखा। 2007 से 2012 बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार देखी, 2012 से 2017 की, और 17 से 22 से जो हमारा सिर्फ सपा और बसपा की सरकारों से 2, मतलब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ नेताओं से यहाँ पे अगर हों, कि आपने फतेहपुर जिलों को इन 10 सालों में ऐसा कोई 2-4 प्रोजेक्ट बताइए जो 50 करोड़ की लागत के ऊपर के रहे हों, फतेहपुर को मिला हो। इस सरकार में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज देख लिया, इस सरकार में हम लोगों ने गैस पाइपलाइन देख ली, इस सरकार में जो आप एक आई होंगे जेल चौराहे से लेके राधानगर तक की सड़क, हर साल यहाँ पे लोग अमरा अनशन में बैठते थे, फिर उसमें डामरीकरण होता था। ये सारे प्रोजेक्ट 50 करोड़ के ऊपर के हैं जो इस योगी सरकार में हम लोगों को मिले। मुद्दे क्या हैं? आपके मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव के? मैं एक क्वेश्चन बस छोटा सा पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सफाई में बहुत अच्छा डांस प्रोग्राम चालू होता था, तो इन 5 सालों में क्या ये सो गए हैं मुलायम सिंह या अखिलेश जी, या ये जनता के पैसे से कराते थे? इसका भी एक थोड़ा जवाब मैं मांगना चाहूँगा इनसे। जवाब लेंगे। क्या है आपके सवाल इस बार? आपके मुद्दे क्या? मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई के नाम पे बीजेपी सरकार ने खाली परेशान करके रख दिया, और विकास के नाम पे न जाने क्या घर घर में एक विकास पैदा कर दिया, लेकिन विकास कहीं नजर नहीं आया बीजेपी का। विकास नहीं नजर आ रहा है। 2 सवाल, सैफई पे क्या जवाब आपका? देखिए, बात विकास की है, बात जनपद की है। हम जनपद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, विधायक है, और जो हमारे दोस्त ने कहा कि सपा सरकार में काम नहीं हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार में 101 करोड़ का जमुना में पुल, किशनपुर दादूवाड़ी, इस सरकार ने उसको रोका है। अवगासी पुल समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया, उस सरकार ने इसको रोका है। खागा से किशनपुर रोड, फतेहपुर से गाजीपुर रोड, गाजीपुर से बउहा रोड, फतेहपुर से जुनिया रोड, जुनिया से अमौली रोड, बकेवर से, और कहने का मेरा मतलब है कि ये लोग 5 साल की सरकार में 1 रोड, हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में इतने काम हुए हैं कि अगर हम बताएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। कहना हमारा मतलब इतना है कि इस 5 साल की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। काम नहीं किया। आखिरी जवाब आपसे। देखिए, काम नहीं किए होते तो जनता बार बार चुनकर नहीं भेजती। जनता दोनों लोगों को एक साथ होने के बावजूद 2019 में सांसदों को इतनी बड़ी संख्या में जिताकर नहीं भेजती। हमारे साथ किसी की कोई लड़ाई नहीं है, ये लोग किसी लड़ाई में नहीं हैं। भाड़े की भीड़ के आधार पर कुछ लोगों को उकसाकर एक समाज विशेष में भय का वातावरण। कितना आप भी तो धर्म पर राजनीति करते हैं, आरोप आप पर लगते हैं, आप पर आरोप लगते हैं कि धर्म के आधार पर। सबका विकास में कौन सा धर्म आधारित है? ये पंथ आधारित करते हैं, हम धर्म आधारित करते हैं। कभी पार्लियामेंट के डिस्कशन को सुन लीजिएगा। जब इंदिरा गांधी जी के समय LM सिंघवी जी को बिल रखना था तो उनसे कहा गया कि इस पर आप सेक्युलरिज्म पर दस्तखत करिए, तो उन्होंने उसकी परिभाषा दी थी और वो पंथ निरपेक्षता की बात की थी। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति देश में धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, पंथ निरपेक्ष हो सकता है। यह
उसकी राजनीति नहीं करते, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भय की राजनीति करते हैं। राजनीति सब करते हैं, ये बात सच है। जनता जवाब देती है अपने वोट से। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और संदीप के साथ मनोज्ञा लोईवाल, फतेहपुर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।